प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग द फोर पेपेट का पार्ट 3 का हिंदी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का हिंदी और पार्ट 2 का हिंदी देख चुके हैं। जो भी बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देख चुके हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट 3 का हिंदी। पार्ट 2 तो पहले जाकर आप देख लें, तभी ये पार्ट 3 आपको समझ आएगी। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ओके, सो दे केम टू द कैपिटल सिटी. Ong became a merchant, and with the help of the Orc and Sorcerer, he grew many times richer than at first. फिर ओंग जो है वो शहर आ जाता है और शहर में आकर वो एक बिजनेसमैन बन जाता है और उसके बाद वो पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। ही बॉट अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ एंड माला। फिर वो एक ज़मीन खरीदता है अपने लिए और माला के लिए। एंड केप्ट द पपेट इन अ स्पेशल रूम ऑफ देयर ओन। फिर वो जो जगह खरीदता है वहाँ पर वो पपेट्स के लिए एक स्पेशल रूम बनाता है। बट ओंग वॉज नॉट हैप्पी फॉर माला स्टिल वुड नॉट स्पीक टू हिम। बट ओंग उतना खुश नहीं था। घर बनाने के बाद भी उसके पास बहुत सारा पैसा था, फिर भी ओंग खुश नहीं था क्योंकि माला उससे निराश थी। One day he placed before her head dress fit for a queen. एक दिन वो रानी के जैसा कपड़ा लाके माला को दिया और कपड़ा में क्या था? The heavy gold was set with dozens of large rubies, sapphire and emerald. The magnificent piece had cost Ong a lot of wealth. और इस कपड़े ये जो कपड़ा बनाया था रानी के जो जैसा था वो बहुत महंगा था और इसमें रूबीज़ लगा हुआ था, सफ़ायर्स लगा हुआ था और एमराल्ड लगा हुआ था। ये सब एक तरह का प्रीसियस स्टोन है। जैसे डायमंड एक प्रीसियस स्टोन है, उसी तरीके से रूबीज़, सफ़ायर्स एंड एमराल्ड भी बहुत प्रीसियस स्टोन है और ये बनाने में ओंग को बहुत पैसा लगा। माला टुक वन लुक एंड पुश्ड इट अवे। फिर माला वो कपड़े को देखी एक बार, फिर उसे हाथ से पुश कर दी, दूर कर दी। निराश थी माला। ओंग वॉज हार्ट ब्रोकन। ओंग का दिल टूट गया ये देख के। ही सेड डोंट यू नो आई लव यू। फिर ओंग कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट सी ओनली ग्लेयर्ड एट हिम एंड सेड नॉट अ वर्ड। बट माला ये सुनकर ओंग की तरफ देखी और एक शब्द भी नहीं बोली। द नेक्स्ट मॉर्निंग ओंग वेंट टू द पपेट्स रूम एंड स्पोक टू द ऑर्च एंड सॉर्सरर। तो फिर उस दिन के बाद दूसरे दिन ओंग गया वो पपेट का जो स्पेशल रूम था वहाँ पे और पपेट से पूछा, ऑर्ज और सॉर्सरर जो पपेट था उससे पूछा, मालाज फादर मस्ट बी वेरी पुअर वाइल आई हैव मोर देन आई नीड। तो ओंग बोलता है कि माला का जो फादर होगा वो बहुत गरीब हो चुका होगा और मेरे पास तो मेरे ज़रूरत से भी ज़्यादा वेल्थ है। I will help माला find him so I can pay him for what I took. फिर बोल रहा है ये सॉर्सरर और ऑर्ज को, जो एक कठपुतली है, उसे कह रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा ढूंढूंगा माला के फादर को और जो भी मैं उसका लूटा था, वेल्थ लूटा था, वो उसे वापस कर दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। While I have more than I need, I will help Mala find him so I can pay him for what I took. Maybe then she will speak to me and even learn to love me. और बोला कि अगर मैं ये उसके फादर को वो सारा वेल्थ लौटा दूंगा तो शायद उसके बाद माला खुश हो जाए और माला मुझसे प्यार करना सीख जाए। A terrible idea, said Orge. You should never give up what is yours. You are just being weak. तो ऑर्ज कहता है कि तुम्हारे कितना मतलब ये खौफनाक आइडिया आया है तुम्हारे माइंड में। तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए जो भी है तुम्हारे पास और तुम कमज़ोर मत हो। बिसाइड द सॉर्सरर टोल्ड हिम यू आर टू लेट। फिर सॉर्सरर बोला कि तुम बहुत लेट कर चुके हो। माला रन अवे लास्ट नाइट। माला जो है वो रात में ही भाग गई थी। वॉट क्राइड ओंग। ओंग बोलते क्या सच में?
ही रश्ड थ्रू द प्लेस बट माला वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। फिर ओंग पूरा ढूंढा बट माला कहीं नहीं मिली। ओंग रिटर्न टू द पपेट्स रूम इन डिस्पेयर। फिर निराश होकर ओंग पपेट के रूम में आया, स्पेशल रूम में आया। वॉट गुड इज़ ऑल माई वेल्थ इफ़ आई हैव लॉस्ट वॉट आई केयर फॉर मोस्ट। फिर यहाँ पे ओंग कहता है कि क्या करें हम इतना वेल्थ का, जब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार था जिस चीज़ से, वही मेरे लाइफ से चला गया, तो हमको ये सब वेल्थ का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फॉर वंस द ऑर्ज एंड सॉर्सरर वॉज साइलेंट एंड स्टिल। और ये बात सुन के सॉर्सरर और ऑर्ज बहुत शांत हो गया, सुन के चुप था। देन ओंग रिमेंबर्ड देयर वॉज वन पपेट ही हैड नेवर कॉल्ड ऑन। फिर ओंग को याद आया कि मैंने तो अभी 3 ही पपेट से बात किया है, एक पपेट से का तो अभी तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ही टर्न टू द हॉली हेरमिट, टेल मी वाई हैज़ एवरीथिंग गॉन रॉन्ग। तो यहाँ पे जो 4th पपेट था हॉली हेरमिट, तो उससे पूछता है ओंग कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। द पपेट केम टू लाइफ। फिर सभी पपेट के जैसे ही ये भी पपेट अपने लाइफ में आ गया और ओंग के जितना बड़ा हो गया। फिर ओंग यू इमेजिन्ड दैट वेल्थ ब्रिंग हैप्पीनेस। फिर ओंग को कहता है कि तुम यू इमेजिन दैट वेल्थ ब्रिंग हैप्पीनेस बट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम गुडनेस। और बोला कि जो असलियत का जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो कब आता है, गुडनेस से, अच्छाई से आता है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नाउ वॉट यू हैव बट वॉट डू यू डू विथ इट। तो फिर वो जो 4th पपेट था हॉली हेरमिट, तो वो बोला कि ठीक है, जो भी है तुम्हारे पास, तो तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये मैटर करता है। द किंग ऑफ गॉड देन केम टू लाइफ एंड स्टूड बिसाइड द हर्मिट। फिर जो पहला पपेट था वो फिर अलाइव हो गया, जिंदा हो गया, और बोलता है यू फॉरगेट वॉट योर फादर टोल्ड। फिर बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पापा क्या बोले थे तुम्हें। ओंग स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। तो जो ओंग के फादर, फिर ओंग को याद आया कि हाँ, उसके फादर बोले थे स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल। ताकत और बुद्धि यूज़फुल है तभी जब वो विजडम और गुडनेस, अच्छाई में जब वो काम आए, तभी वो स्ट्रेंथ और नॉलेज अच्छा है, यूज़फुल है। बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। आई वॉन्ट फॉरगेट अगेन सेड ओंग। फिर ओंग कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर फ्रॉम दैट डे ऑन ओंग यूज्ड हिज वेल्थ एंड हिज टैलेंट टू डू गुड। और उस दिन के बाद से ओंग जो है वो अपना सारा वेल्थ अच्छे कामों में लगाने लगा। He built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine। तो यहाँ पैगोडा का मतलब होता है जो जब जापान में पैगोडा बनाया जाता है स्पेशली, और इस पैगोडा का मतलब होता है बुद्ध भगवान के लिए जो मंदिर बनाया जाता है उसे पैगोडा कहते हैं, और श्रीन का मतलब होता है मंदिर। तो यहाँ पे वो जो वेल्थ था ओंग के पास, तो ओंग बोलने लगा कि अब मैं इस वेल्थ का एक मंदिर, ओंग जो है वो उस वेल्थ का मंदिर बनाया, और जो भी उस मंदिर पे आता था तो उसे फ्री में ऑफर किया जाता था खाना और रहने के लिए। वन डे अमंग द विजिटर ओंग सॉ अ यंग वुमन ही न्यू वेल। फिर एक दिन देखा ओंग, बहुत दिन के बाद एक दिन ओंग देखा कि मंदिर में कोई एक औरत आई, और ओंग को लगा दूर से कि मैं इसे जानता हूँ। एन ओल्डर मैन स्टूड बिसाइड हर, बोथ ऑफ देम वेयरिंग हम्बल क्लोथ्स। और एक ओल्ड मैन भी था उस लड़की के साथ, औरत के साथ, और वो जो औरत के साथ आदमी था वो काफ़ी बूढ़ा था, और वो दोनों काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। माला क्राइड ओंग। ही रस्ड ओवर टू द स्टारलिट यंग वुमेन एंड नेल्ट बिफोर हर पजल्ड फादर। और जो है ओंग दौड़ता हुआ गया और उसके घुटनों पर जाकर गिर गया। सर आई हैव डन यू ग्रेट रॉन्ग। फिर ओंग कहने लगा उस लड़की के, माला के फादर को, कि सर मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलती किया है, मतलब मैंने आपको मतलब आपका मैंने बहुत गलत किया है। आई बेग यू फॉरगिवनेस। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑल आई हैव इज़ योर्स।
मेरे पास अभी जितना भी है ना सब आप ही का है, एंड आई गिव इट अप ग्लैडली, और मैं सब देने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हूँ। आई विल बी कंटेंट टू रिटर्न टू माई विलेज एंड मेक पपेट्स, और मैं ये भी सोच लिया हूँ कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊँगा और मैं पापा के साथ बैठकर पपेट्स बनाऊँगा। फादर सेड माला सॉफ्टली, दिस इज़ ओंग बट ही हैज़ चेंज्ड। फिर माला कहती है अपने फादर को कि पापा देखिए यही है ओंग, पर ये अब बदल गया है। सो इट वुड सीम, सेड हर फादर, एंड इफ सो इट वुड बी शेम टू लेट गो ऑफ अ यंग मैन ऑफ सच टैलेंट। और इसके फादर बोला कि अगर चेंज हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे आदमी को मतलब हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। Perhaps he would like to work for me and live with us in the place. उसके फादर चाहें कि ओंग भी उसके साथ चले गांव, और वहाँ सिटी जहाँ पे वो उसकी माला के फादर काम करते हैं, और साथ में ही काम करे दोनों। So Ong became the merchant's assistant and before long his partner, and when Mala's heart was won, his son-in-law. फिर क्या हुआ कि जब ओंग गांव गए तो वहाँ पे वो मर्चेंट असिस्टेंट, वो ये जो माला के फादर थे इसका असिस्टेंट बना, और फिर बाद में जब माला बहुत खुश हो गई तो उस मतलब माला से वो शादी कर लिया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो गिव अ थम्स अप एंड कमेंट बिलो कैसा लगा ये चैप्टर। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी तो बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।